जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सौरभ सिन्हा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो जेपीएससी का जो नियमावली का जो पारित हुआ है, ये उसका ये पीडीएफ है। ये मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आप उसको जा करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो गजट लाया गया था जेपीएससी क्लियरेंस ये, जिसमें एज को लेकर के मेन मुद्दे यहाँ पे ध्यान दिए गए हैं। यहाँ एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि SC/ST का और फीमेल का 32% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है और उस तरीके से EWS का 40%, PTC ग्रुप का 30%, इस तरीके से करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैकवर्ड का 36.5%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड का 34% है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एज को लेकर के ये वही चीज़ यहाँ पे मेरिट लिस्ट में जो भी होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, उसके लिए आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने हैं। एज को लेकर के यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो एज को लेकर के भी यहाँ पे बात करें कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं, तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है, इतना मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जेपीएससी की जो CDPO की वैकेंसी है और जो आपका, ठीक है, जेपीएससी की जो CDPO की वैकेंसी और कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो पेपर है, वो आपका ज़्यादा चांसेस 99% चांसेस कंबाइंड हो गया आएगा। जैसे बिहार में इस बार BPSC का एग्ज़ाम लिया गया 69 BPSC, जिसमें CDPO और ये सिविल सर्विसेज का पेपर था। कुछ और भी पोस्ट थे जिसमें इंटीग्रेटेड 69 BPSC कहा गया। तो यहाँ पे लिखा गया कि अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट अ मिनिमम एज ऑफ, मैं आपको थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि मैं किस लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिंक कलर का ये लाइन है। लिखा गया कि अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट हैव नॉट कम अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स, यानी मिनिमम 21 मैक्सिमम 35 होना चाहिए ऑन द फॉलोइंग मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। जिस डेट को ये वैकेंसी आएगी उस डेट से मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 होना चाहिए। उसके बाद लिखा गया है कि अ कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड अ मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त इन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन अंडर दिस रूल। ये सब आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें PDF में डाल दूंगा। तो ये क्लियर है कि जेपीएससी की वैकेंसी आपको जनवरी में देखने को मिलेगी, पूरी गारंटी है। बाकी सरकार की मंशा भी देख सकते हैं। अभी झारखंड CGL का पेपर का है, देख ही सकते हैं कैसी स्थिति है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अब यहाँ पे पूछने वाला हूँ कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर का सीरीज़ मैं चलाना शुरू कर रहा हूँ और झारखंड का GK फॉर झारखंड SSC CGL। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ के देखिए। मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ को अगर आपने कवर किया तो 40 करंट अफेयर को अगर मैं छोड़ दूँ झारखंड का करंट अफेयर, तो 40 में आप 32 33 आप आराम से स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपका सजेशन मिलेगा कि हाँ करंट अफेयर पढ़ाना चाहिए, तो मैं कल से ही करंट अफेयर शुरुआत करूँगा और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊँगा, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम प्रीलिम्स का आपका पेपर 1 लाइनर होगा, चाहे सचिवालय का पेपर हो या फिर आपका जेपीएससी का हो, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपको 1 लाइनर ही है। थोड़ा सा डीप पढ़ना है तो वो मैं आपको पढ़ा दूँगा। मैं अभी भारतीय रेलवे में सेवा दे रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो पहले भी मैंने BPSC मेंस लिखा है, 2 बार लिखा है। UPSC सिविल सर्विस मैंने प्रीलिम्स से मैं निकाल नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं प्रयास हूँ कि अभी जो मेरे अटेम्प्ट बचे हुए हैं उसमें मैं UPSC में निकाल लूँ। लेकिन एक अच्छा गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ, प्री कैसे क्वालिफाई करें और आंसर राइटिंग कैसे करें। मैं आपको अपनी कॉपी जो मैं मेंस का जो कॉपी है जो मैंने प्रैक्टिस किया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कुछ दिन में अपने ही चैनल पर। बस आपका सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।